हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो डिसर्टेशन रिपोर्ट होती है, जो हमारी फाइनल सेमेस्टर में सबमिट होती है और जो हम एमबीए में बनाते हैं, बीबीए में बनाते हैं, ठीक है। तो वो बनती कैसे है, ठीक है, और उसके लिए हमें मतलब क्या क्या पैटर्न रहना चाहिए, सीक्वेंस वाइज कैसे बनती है, जो हार्ड बाइंडिंग फाइल होती हैं गाइस वो कैसे बनती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो शो करने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी एमबीए फाइनल ईयर में है, ठीक है, जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है या जिनको समर इंटर्नशिप रिपोर्ट बना के सबमिट करना है अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में। तो गाइज उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से बेसिकली। तो चलिए मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट शो करता हूँ, जो कि मैंने एमबीए फाइनल ईयर में बनाई थी, फोर्थ सेम में जो मैंने बनाई थी, ठीक है। और उसको हार्ड बाइंडिंग, 2 हार्ड बाइंडिंग फाइल भी मैंने निकलवाई थी, उसको सबमिट करवाना पड़ा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन कर ली है, ठीक है। अब जो देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबसे पहले मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जूम आउट में थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये है मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। और ये देखिए, ये है मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें 62 पेज हैं, ठीक है। 62 पेज में क्या क्या मैंने कवर करा, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, मैं आपको जो वीडियो में सिर्फ टॉपिक्स आपको बताता जाऊंगा जो मैंने ऐड करे हैं और कहाँ क्या ऐड करना है वो। बाकी आपको अदर कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझसे रिपोर्ट मांग लीजिए। व्हाट्सएप पे मैं आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस, और मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और जो मैंने टॉपिक लिया था गाइस, देखिए मैंने वेदांतु में जॉब की थी, वहाँ से ट्रेनिंग भी की थी। तो मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टॉपिक लिया था ना गाइस, वो मेरा था ए स्टडी ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इन वेदांतु इनोवेशन, ठीक है। वेदांतु में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनका सेटिस्फैक्शन कैसा है, क्या लिखना था। देखिए, सबमिटेड फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेरा बैच था वो था 2019 टू 2021, और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी जिसका पहले नाम था देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, आज उसका नाम हो गया देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। देखिए, सबमिटेड बाय हेमंत कुमार, सबमिटेड टू हिमांशु मल्होत्रा, जो हमारे प्रोफेसर थे, ठीक है, उनके लिए सबमिट करना था। देखिए, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। देन उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के बाद जो आपका आता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के बाद जो आपका आता है वो आता है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिस्ट ऑफ कंटेंट। लिस्ट ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, और ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या टॉपिक, मतलब क्या क्या रखना है, टॉपिक्स क्या क्या रखने हैं, कैसे क्या सीक्वेंस वाइज कैसे होगा। लिस्ट ऑफ कंटेंट, सबसे पहले जो हमारा आता है टाइटल पेज आता है, पेज का आपका टाइटल क्या है। फिर सेकंड डिक्लेरेशन आता है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर थर्ड आता है सर्टिफिकेट, और फोर्थ आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन आता है 6, ठीक है। और फिर लिटरेचर रिव्यू। देन उसके बाद आपका जो 8th नंबर पर आता है वो आता है, ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी, कि आपने मैथोलॉजी क्या यूज़ की है, ठीक है। 9th में जो आता है आपका वो आता है फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। जो आपने स्टडी की, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो आपने प्रोजेक्ट पर काम किया, उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या निकली, मतलब। अब 10th में आपका आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है, कि लास्ट में जाके कंक्लूजन क्या निकला, क्या कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट मतलब अनसेटिस्फाई हैं, क्या है क्या नहीं है वो सब। फिर आता है रेफरेंस, और ठीक है, और फिर आपका जो लास्ट में आता है वो आता है अनेक्सर, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा धीरे आगे सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, लिस्ट ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपना पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। देखिए, इंट्रोडक्शन में पूरा आपको इंट्रोडक्शन में डालना होता है, और आपने क्या क्या किया वेदांतु के बारे में, मतलब मैंने डाला पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैंने डाले इसमें। और उसके बाद ये मेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है गाइस, और वेदांतु में मैं जॉब कर चुका हूँ और ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ। ये देखिए, वेदांतु ट्रेनिंग अब सर्टिफाइड अवार्ड टू हेमंत कुमार फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर लर्निंग कोर्स
वेदांतु ट्रेनिंग सेल्स में मैंने किया था। डेट जो थी गाइस वो आपके सामने है, ठीक है, 22/5/2021 में मैंने ये किया था। अब देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री मैंने डाला एक, फिर डाला नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। उसके बाद अबाउट वेदांतु, क्योंकि आप जिस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब वेदांतु से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है गाइस और काफ़ी सारा डाटा भी है, ठीक है। अब ये वेदांतु से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब वेदांतु, ठीक है, वेदांतु प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या क्या है ये देखिए, वेदांतु ने कितना क्या अचीव किया वो सब, ठीक है, ऑल इंडिया का है ये। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, आपके जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के साथ साथ आपके उसमें ग्राफ वगैरह भी होने चाहिए, ठीक है। आपके ग्राफ वगैरह अगर ऐड नहीं होंगे तो बिल्कुल आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी भी नहीं लगेगी, और आपने किया क्या, कैसे क्या फाइंडिंग किया। और कोई भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना बनाते हैं और आपको सर्वे करना, तो आप गूगल फॉर्म आता है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फॉर्म क्रिएट कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह कलीग्स वगैरह को सेंड करिए और उनसे सेंड करवाइए और उनसे जेन्युइन फीडबैक लीजिए, और उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाइए। देखिए वेदांतु के इन्वेस्टर कौन कौन हैं, ठीक है। ओवरऑल जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो मैंने वेदांतु में सर्वे किया हुआ था कि कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं, कितने बच्चे सेटिस्फाई नहीं है ऑनलाइन लर्निंग से, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करता है वेदांतु, मार्केटिंग ग्रोथ एंड रेवेन्यू ऑफ वेदांतु, ठीक है। ये देखिए जब तक मैं आपको बता दूं, जब तक आप ये ग्राफ नहीं लगाएंगे ना तब तक मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। ये देखिए ये जो ग्राफ में है, बायजूस अनअकैडमी वेदांतु ऑल द रजिस्टर्ड ए मैसिव, ठीक है, यूजर ग्रोथ इन 2020 में किसकी कितनी ग्रोथ रही है, ठीक है। तो बायजूस की सबसे ज़्यादा थी, अनअकैडमी की सेकंड, थर्ड पे वेदांतु। अब स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन देखिए कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई रहते हैं, वो ये देखिए ये पूरा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन है, ये है व्हाट डिटरमिन्स ऑनलाइन कोर्स सेटिस्फैक्शन। देखिए ऑनलाइन कोर्स का सेटिस्फैक्शन कितना रहता है, ठीक है। ये रैंक है, ये सेटिस्फैक्शन है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और हाउ मैनी स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम वेदांतु, ठीक है। ये सब छोटे छोटे हेडिंग भी आपको ऐड करने हैं लिस्ट ऑफ कंटेंट के साथ साथ, ठीक है। नेशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नेशनल सेटिस्फैक्शन है ऑनलाइन स्टडी को लेके, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और ये देखिए एडटेक रिलायंस। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1, लिस्ट ऑफ कंटेंट के थ्रू आप बनाइएगा। लिस्ट ऑफ कंटेंट आपका इसी तरीके, इस लिस्ट, जो लिस्ट आप कंटेंट आप देख रहे हैं इसी के तरीके से आपको पूरी फाइल तैयार करनी है। इस ये आपको हेडिंग्स रखने हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखिएगा। और ट्राई कीजिएगा कि आप कम से कम इमेज ज़्यादा ऐड करें, ग्राफ जो होते हैं ज़्यादा ऐड करें। जैसे जिस तरीके से मैंने देखिए काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे ग्राफ मैंने काफ़ी ऐड करे हैं। रीज़न है क्योंकि आप ग्राफ ऐड करेंगे तो ग्राफ अच्छे से समझ आते हैं, ग्राफ के थ्रू आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैंने हर 3 से 4 पेज में आपको ग्राफ मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ से जो है आप एक अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं। ग्राफ से आप इजीली समझा भी सकते हैं, ठीक है, और जो आपके एग्जामिनर आते हैं उनको अच्छे से बता सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से देखिए मैंने ये जो ग्राफ लगाए हैं वो इसीलिए लगाए ताकि ग्राफ से अच्छे समझ आए, और एक एक टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। और लिटरेचर, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, डाटा एनालिसिस, चैप्टराइजेशन हो गया आपका, रिसर्च डिजाइन हो गया, लिमिटेशंस ऑफ स्टडी हो गई, पर्पस ऑफ स्टडी, फाइंडिंग्स क्या रही आपकी, और उसके साथ साथ माई फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स में आता है मेरी क्या फाइंडिंग्स थी। देखिए ये रिजल्ट है, ये बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि एग्जामिनर को समझ आए, जो हमारी फाइल चेक करते हैं उनको समझ आए कितने देखिए कितने स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। तो इस चार्ट से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ 62.50% सेटिस्फाई थे, वेरी सेटिस्फाई, सेटिस्फाई थे 37, डी सेटिस्फाई कोई नहीं है ऑनलाइन स्टडी से। और इस तरीके से चार्ट में भी आप बार चार्ट में समझ सकते हैं, ये वेरी सेटिस्फाई का, ब्लू ग्रीन आपका सेटिस्फाई है। बाय चार्ट में इस तरीके से एक चार्ट बन के आता है। तो जितना आप ये जो इमेज ऐड करेंगे वो आपकी बहुत अच्छे से एक फाइल तैयार करवा देंगे, एक अच्छी फाइल लगेगी और एक बढ़िया फाइल लगेगी।
फाइल आपको जो निकलवानी है वो कलर में निकलवाइएगा, जो आपके कलर में है, बाकी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो और इस तरीके से चीज़ें ऐड करते हैं। ये जो आपको दिख रहे होंगे वो बिब्लियोग्राफी होती है कि आपने डाटा कहाँ से उठाया है, ठीक है, कहाँ सेकेंडरी डाटा है या प्राइमरी डाटा है ओवरऑल। तो मेरा मिक्स था, सेकेंडरी प्राइमरी दोनों ही था। ये है अनेक्सोर, अनेक्सोर में आपका कौन कौन से क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे जो गूगल फॉर्म बनाया था। देखिए, आपको अगर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ट बनानी है, जेन्युइन बनानी है, तो गूगल फॉर्म क्रिएट कीजिए। गूगल फॉर्म में अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन रखिए, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि आप मतलब जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें डाटा आप कौन सा लेते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल डाटा कौन सा उठाते हैं, दोनों उठाते हैं। और एक रिसर्च प्रोडक्ट, आप रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग 7-8 क्वेश्चन ऐड करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेजिए, अपने रिलेशन में भेज दीजिए और उनसे एक्सपीरियंस लीजिएगा कौन सी चीज़ कैसी है। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा रहे हैं, कोई भी कंपनी का उठा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का उठा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी आप उठा रहे हैं, तो आप गूगल फॉर्म क्रिएट करके ना, तो गूगल फॉर्म में आपका जो सर्वे आता है ना, उसमें बार चार्ट पाई चार्ट दोनों होते हैं, उन सबसे आप स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर दीजिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल में। तो इस तरीके से आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएंगे। और आई होप आपको मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ये आपके हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दीजिए, इसको कमेंट करके बताइए, और जिनको हेल्प चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दूंगा, उसके देख देख के उसके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर यार चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, आपकी गाइड करता रहूँगा, सजेस्ट करता रहूँगा चीज़ों को, और अपनी कॉर्पोरेट जर्नी भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको नॉलेज होती रहे कि आगे स्टडी के बाद क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, प्रोसेस कैसा रहता है, आगे जॉब के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहें। तो बेसिकली मेरा पर्पस यही रहेगा कि आपकी हेल्प होती रहे। और ये देखिए मेरी 62 पेज की थी, और इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में होती है आपके, ठीक है, जिसको रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि MBA हो गया, BBA वगैरह इन सब में बनती है, MCA वगैरह में। तो ये आपके, ये तो मेरा जो मैं बता दूं, मेरा मार्केटिंग था मेजर में, माइनर में HR था। तो ये जो फाइल मैंने मार्केटिंग की बनाई हुई है पूरी, और मैंने इंटर्नशिप भी मार्केटिंग में की थी, PNB मेट लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, वो इंटर्नशिप भी वहाँ से की थी। तो ओवरऑल मेरा मार्केटिंग था। अब जिसको फाइनेंस में बनानी है, HR में बनानी है गाइस, उनको इसमें क्या हेल्प मिल सकती है, उनको लिस्ट ऑफ कंटेंट जो मिलेगा, ठीक है, ये जो आपको शुरू के 1 2 3 4 5 पेज जो देख रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट तक, लिस्ट ऑफ कंटेंट आपका सेम ही रहता है, चाहे वो HR वालों का हो, फाइनेंस वालों का हो, कुछ भी हो, लिस्ट ऑफ कंटेंट सेम। बाकी अंदर आप टॉपिक क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी फाइनल ईयर में आने वाले हैं, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर में, उनको हेल्प मिलेगी गाइस। तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपको ऐसी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन से भरी। तो ये आपको समझ आ गई होगी वीडियो, और इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी रहती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो मैंने आपको शो की है, MBA की। और यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैच 2019-2021। और अभी तो करंटली मैं ICICI बैंक में वर्क कर ही रहा हूँ, लेट्स सी आगे देखते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर यार शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियोज़ में जो फ्यूचर में। सो थैंक